सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश कुमार। बताइए और क्या है पूरा घटना, इसके बारे में बताइए। आपका पता क्या हुआ? रामगामा घर हुआ, पोस्ट राजान, थाना महोदय नगर, जिला समस्तीपुर, पंचायत कैंप बस्ती पश्चिम। मेरा नाम अविनाश कुमार है। पिताजी का नाम सुधीर राम। चलिए, आपके साथ क्या हुआ है जो माथा फटा हुआ है? हमारे साथ सर यादव समुदाय के लोग घर में घुस के। कौन समुदाय के लोग? यादव समुदाय के लोग घर में घुस के मारे हैं। अच्छा, कौन लोग? नाम संजीव राय, संजय राय, राजीव राय, पप्पू राय, दिनेश राय के बेटा अमरजीत राय, बुटली राय के बेटा अभिषेक राय, और बहुत लोग हैं सर। आप कितने लोग थे? हम लोग सर 4 लोग थे। 4 लोग? हाँ। कितने लोग मिलकर मारे? 25-30 लोग। कब की घटना है? ये 14 तारीख को। 14 तारीख? यही 14 तारीख? हाँ, 14 तारीख की शाम को 7 बजे। क्या कारण था? पहले भी कोई विवाद? पहले विवाद हुआ था 3 महीना पहले। जो कुत्ता पोसे थे ना, तो कुत्ता को मारा था, इसलिए कुत्ता काट लिया। कुत्ता के कारण मारा? हाँ। तो उस समय भी विवाद हुआ था, तो हम लोग गम खा कर रह गए थे। फिर 2 महीना पहले भाई सो रहा था बथान में, तो उसको कट्टा और राइफल लेके गया था काटने। अच्छा। छोटा भाई को। तो भाई नहीं मिला तो बकरी को काट दिया। तो हम लोग भी प्रशासन के लिए बोले थे। पहले हत्या करने की साजिश की गई? हाँ, हत्या की धमकी भी दे रहा था, लेकिन झांसा में ना आने के कारण बकरी को काट दिया। अच्छा। तो गांव के लोग समर्थन कर दिए। अच्छा। गांव के बाद गांव में रहेगा। तो फिर कुछ 14 तारीख को हम लोग सब मिलके उसको समर्थन कर दिया। हाँ। गांव के बाद गांव में रहने दो। प्रशासन हम 112 बुलाने वाले थे, लेकिन नहीं बुलाने दिया। फिर दोबारा घटना किया। तीसरा घटना हो गया। पुलिस प्रशासन के यहाँ आप लोग आवेदन दिए? जी दिए। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, अभी किसी को नहीं उठाया गया। यह घटना कहाँ हुआ था? ये मेरे दरवाजे पे। दरवाजा पे? जी। कितने लोग घर में? कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 5 लोग घायल हैं। 5 लोग? हाँ, ज़्यादा हमें चोट लगी है और सबको चोट लगा है। फूटा नहीं है। इंजरी बनवा ली है? जी। चलिए, क्या कहना है सर? इस प्रकार का घटना आए दिन बिहार में हो रही है। एक समुदाय के लोग मुख्य रूप से दलित समाज पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जैसे कि अभी जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है बिहार के अंदर, ये तो सरकार बोलती थी अन्य सरकार को कि जंगल राज है, तो मुझे तो लगता है कि इनकी राज में महाजंगल राज आ चुकी है। जैसे देखने को मिला, इन्होंने जो बता रहे हैं कि जो घटना हुई वो रोड से ही, मतलब जो गाड़ी जब चलाता है लोग, तो किसी को भी साइड मिलता है तो आगे रोड से निकलता है, किसी भी व्यक्ति से आगे निकलता है। जैसे हम लोग भी आ रहे थे तो साइड मिल रहा था, गाड़ी निकाल रहे थे, तो एक चमार समझ करके जो यहाँ के असामाजिक तत्व गुंडे हैं, जो यादव हैं, वो जो है कहें कि हमसे ओवरटेक क्यों कर दिया चमार बन करके। देखिए, सभी यादव लोग पर हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय जो गुंडे हैं, जो छोटा मोटा गुंडे, कुछ गुंडे जो हैं, इनको भाई को जो है बोला कि तुम्हारा भाई अटैक किया, और रात में आकर के इनका भाई के मारपीट करता है और उसका विरोध करते हैं, तो फिर की तो हथियार लेकर के इनको घर पे चढ़ाई करते हैं और 2 महला तक के भी चढ़ जाते हैं। मर्डर करने आया था सीधे। अब बताइए, यहाँ जो है तेजस्वी जी कहते हैं कि हम बहुजन हैं। ये देख लीजिए तेजस्वी जी, आपकी तो आपकी अपनी जात नहीं संभल रही, तो आप क्या बिहार को संभालोगे? इन लोगों को तो समझना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को, जो बहुजन की बात कर करके दलितों को गुमराह करके वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब दलित पे अत्याचार बलात्कार होती है या मर्डर करने की कोशिश किया जाता है, तो इनकी विधायक और जिला अध्यक्ष तक मिलने के लिए नहीं आती है। क्या इस समस्तीपुर में, रामगंज में, क्या उनका जिला अध्यक्ष नहीं होगा आरजेडी का? वो किस लिए क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि उनकी ही कौम का, उन्हीं की जात का जो है अपराधी है, और जिनको हत्या करने की कोशिश या मारपीट किए हैं वो एक चमार समुदाय का, एक दलित समाज की बेटा है, इसलिए उनकी नहीं आए हैं लोग। विशेष जात पे आप देखिए, मैं एलिगेशन इसीलिए लगा रहा हूँ विशेष जात पे कि पूरे बिहार में आप आंकड़ा देख रहे होंगे कि यदि जो कोई हत्या बलात्कार करने वाला है तो यादव ही है, तो मुझे तो यादव पे बोलना ही पड़ेगा। पूरे यादव समाज में सभी लोग नहीं, कुछ लोग देखिए जो दूषित करते हैं। देखिए, मैं क्या बोला, मैं पूरी जातों पे या पूरे यादव समाज को हम अपमानित नहीं कर रहा, लेकिन अपराधी किसी जात मजहब का नहीं होता, ना किसी का बेटा होता है। लेकिन यदि जो एक जाति का बेटा और एक व्यक्ति यादव में किया घटना, तो क्या पूरे यादव को तो उसका विरोध करना चाहिए ना? लेकिन पूरे यादव हाथ में हथियार लेकर के तो बताइए, तो पूरे लोग ये क्या है कि पूरा फैमिली मिलके चला है पूरे? हाँ, पूरे लोग। अब बताइए कितना घर आप लोग? हम लोग
से 8-9 घर हैं 8-9 घर हैं। जी, वो लोग जिसमें से कितने? उसमें 20-30 घर है। 20-30 घर। हाँ अच्छा, यही कारण है ना? हाँ। क्या कहें? अब देखिए, आप बताइए पत्रकार महोदय जी, हम्म। आप बताइए, जो आप बोल रहे हैं कि किसी जाति में एक ही व्यक्ति होता अपराधी, तो क्यों आ गया पूरे? व्यक्ति नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पूरे लोग समाज भाई को भाई दूषित कुछ लोग तो फिर कैसे टोटल आ गया? पूरा अनपढ़ था क्या? पूरा जाहिल था क्या? कि वो अपना रोज दिखा रहे हैं कि हम राजनीतिक हैसियत से मजबूत हो गए हैं, तो हम रविदास और दलितों को कमजोर समझते हैं, तो गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि बिहार में समतामूलक संग्राम दल का आगाज हो चुका है। यदि जो कलम से मानते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा भी सम्मान करता, तुम भी हमारा सम्मान करो, नहीं तो जैसे आना है लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। अब 25 नजदीक है, अभी तो तुम्हारा हालत इतना ही बिगड़ा है ना, 25 में पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाओगे तुम। एक सवाल मेरा है, जी, प्रशासन बोलो। अभी तक कोई एक्शन नहीं। बे भाई, पूरे बिहार में तो दलितों के साथ वही हो रहा है ना। प्रशासन के क्या औकात है? ऊपर से ऑर्डर आता है प्रशासन को कि भाई दलितों के साथ हत्या बलात्कार हो, तुम मत जाना वहाँ कार्रवाई करने के लिए। यहाँ प्रशासन की कोई कमी नहीं, कोई कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। कोई गलती वो बिल्कुल जो है राजनेताओं के अंडर है ना भाई, वो तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना। यदि जो अपना वर्दी को, पावर को समझता या कुर्सी को समझता, तो डायरेक्ट इनके पास आता और अपराधियों को जो है 24 घंटा के अंदर जो सलाखों के पीछे ढकेलता। लेकिन यहाँ दलित समझ करके, चमार समझ करके इनको जो है पीटा जा रहा है, और पुलिस हाथ में हाथ धर करके बैठा हुआ है। रोड रास्ता से निकलने नहीं दे रहा है, रास्ता रोक सब घेर रखा रखा है। है। हम लोग सर, हाँ बोलेंगे। बुलवाइए। हम लोग हॉस्पिटल जाने तो के लिए हम सर ये कहना ये चाहेंगे, सर मेरा नाम विजय कुमार हुआ। क्या कहना चाह रहे थे सर? कहना ये चाह रहे थे कि हम लोग दलित समाज से हैं, चमार जाति से बिलोंग करते हैं, समझे। हम लोग बहुत दिन से शोषित होते आ रहे हैं। हमारे पिता बहुत पहले से प्रताड़ित किया जा रहा है हर मामले में। कभी पानी उझुलने के ख्याल से, कभी रास्ता के ख्याल से, समझे। कहीं कोई रास्ता भी आप लोग का रास्ता हम लोगों का दिया ही नहीं है, अभी तक कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। तो नेताओं लोग, यहाँ के बहुत सारे नेता आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। हमारे मुखिया गण जो हैं, विधायक गण हैं, जब उनका वोट लेना होता है तो वो आते हैं और कहेंगे अच्छा इस बार आपका घर बन जाएगा, इस बार आपका रास्ता बन जाएगा। हम आग्रह करके जमीन वाले से ज़मीन लेके देंगे। उस समय ज़मीन वाले भी जो आते हैं उनके साथ में, वो भी कहते हैं हाँ रास्ता हो जाएगा, कोई 2 फीट आप दे रहे हैं, 4 फीट हम दे रहे हैं, रास्ता आपको निकल जाएगा। ऐसे करते 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 के अभी तक हम लोग नहीं मिला अभी तक रास्ता नहीं बारे में बताइए। घटना तो यही हुआ है, मेन मुद्दा है रास्ता का। जो रास्ता नहीं होने के कारण जब न तब वो आके दरवाजे पे गाली वाली दे के चले जाते हैं। इसी बीच में हमारे भाई जी हैं, ये सब भाई लगते हैं, समझे। कभी बोल देते हैं कि चाचा गाली क्यों देते हैं, उसी पर वाद विवाद बढ़ते जाते हैं। बोलने पे वाद विवाद बढ़ जाती है, समझे। हाँ, उन्हीं के दरवाजे से होके आते जाते हैं। हाँ, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। हाँ, उन्हीं लोगों का है। तो हम लोग आग्रह विनती से निकलते जाते हैं कि चलिए भाई जब तक हैं तब तक हैं, आप लोग दीजिए। नहीं, ये तो हम अपने ज़मीन में बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों की ज़मीन अगल बगल में उन्हीं लोगों का है। तो हम लोग बहुत सहें, अभी तक सहते आ रहे हैं, समझे। बहुत प्रताड़ित हुए हैं अभी तक। तो इसमें विधायक जी का मौका मिलता है तो बस विधायक जी कभी कोऑपरेट कर देते हैं, और कभी कोई मुखिया जी आ जाते हैं, सांत्वना दे के निकल जाते हैं, समझे। यही सब चीज़ है। प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी नहीं, अभी तक तो हम संतुष्ट नहीं हैं, समझे। आश्वासन मिल रहा है कि अभी हो रहा है, अभी कर दे रहे हैं। आप माने परसों की बात था, परसों बोले कि शाम में आप ले लीजिएगा, शाम से हो गया सुबह से तो फिर 11 बजे लीजिएगा, 11 बजे के बाद फिर 2 बजे लीजिएगा। आज फिर हो रहा है, समझे। कितना दिन हो गया घटना? 3 दिन हो गया घटना का। 14 को हुआ था। प्रशासन कभी मिल रहा है? क्या लगता है? हाँ, पुलिस प्रशासन तो उसी दिन 112 जो आई थी उनके सामने ये घटना घटी थी, पुलिस प्रशासन के सामने में, ठीक है। वो कॉलर हमें भी पकड़ा गया, जो कि हम कहीं से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। हाँ, हमको पकड़ा गया, हमारे पिताजी हैं, इनको घसीट के मारा गया, समझे। किसके द्वारा मारा गया? वो ये मतलब यादव जो हैं हमारे ग्रामीण हैं, उनके द्वारा, समझे। जिनमें कुछ मुख्य नाम भी हम बता दे सकते हैं। हाँ, जब हल्ला हुआ चौथे बार में, जब वो लोग आया उस समय 112 का प्रशासन आए हुए थे। एक भतीजा जो है वो हमको कहने आया, हम इसी जगह सोए हुए थे, चाचा जी से प्रशासन आ गया। हमके प्रशासन आ गया तो हाँ, हम गए देखने के लिए। उधर से राकेश राय और ऐसा जो है 10 आदमी के जत्था में आकर के और फिर मारपीट शुरू कर दिया। और हमको कहा जो तू कराता है, इस टोला का सरदार है। हाँ, प्रशासन के लोग ऐसा नहीं, प्रशासन खड़ा है और वो लोग आकर के घटना का अंजाम देने वाले लोग बोल रहे थे। हाँ,
आकर के हमको पकड़ के गर्दन में गमछा लगा के 10 गो मिल के घींच के ले गए अपने दरवाजा पर, जिससे हुआ तैसे लात मुक्का, लाठी सोटा से नहीं मारा। पुलिस के उपस्थिति में पुलिस के उपस्थिति में कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है। संख्या में 2 था, 2 ही था। हाँ हाँ। जब वहाँ ले गया बढ़ जाएगा। तो ये गांव का एक चौकीदार है, वो आया और गांव का उस टोला का 2-3 गो ज़्यादा आया। तो वहाँ से हमको जब दरवाज़ा पर ले गया तो राम रूप राय ने कहा जी इसको मार दो और रेल लाइन पर फेंक दो। तब उधर से यादव लोग कुछ 2-3 गो आया मजबूत, तो हमको वहाँ से छोड़ा करके उठा करके। यादव लोग ही आप लोग? हाँ यादव लोग 2-3 सारे लोग आप लोग के समर्थन में भी बचाने के फिर में जो कहा जी आप लोगों को गलत है, ये किसी को घर में ढूक करके मारना पीटना घिसेट कर लाना, ये सब गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं कीजिए। यादव लोग भी सपोर्ट करते हैं उस समय किया बचाव के लिए, लेकिन अभी भी तक करते हैं कुछ लोग जो है, हाँ, कुछ अलग दल के बात लोग से हैं, करते हैं, वो लोग करते हैं, बात से करते हैं। हम गए तो हम हमारे जैसा, वो गया तो उसके सर यही जैसा। कहना चाहेंगे मीडिया महोदय से कि हम लोगों के मान सम्मान को देखते हुए, हम लोगों का बेटी बहन प्रतिष्ठा को देखते हुए आप लोग आगे की कार्रवाई जहाँ तक सकुशल हो किया जाए। समझे? धन्यवाद।